सोशल मीडिया उन वेबसाइटों और अनुप्रयोगों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो संचार, समुदाय आधारित इनपुट, इंटरैक्शन, सामग्री साझाकरण और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोग दोस्तों, परिवार और विभिन्न समुदायों के साथ संपर्क में रहने और बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। Social media is a collective term for websites and applications that focus on communication, community-based input, interaction, content sharing and collaboration. People use social media to stay in touch and interact with friends, family and various communities. सोशल मीडिया एक डिजिटल तकनीक है जो वर्चुअल नेटवर्क और समुदायों के माध्यम से टेक्स्ट और मल्टीमीडिया साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दुनिया भर में 4.7 बिलियन से अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वीचैट हैं। इंडिया में पब्लिश्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन न्यूज़पेपर एंड आईपी चैनल इंडिया ऑल द टाइम्स। JSR Computer System Solutions। JSR Computer System Solutions आपको दे रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे छलका आप अपना करियर हासिल पा सकते हैं। हम आपको कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर बटा लैपटॉप और कंप्यूटर लैपटॉप सर्विस के साथ इनके पार्ट्स फ्री हो सकते हैं। हम आपको कम कीमत में कंप्यूटर प्रदान करेंगे और पार्ट टाइम जॉब भी, जिससे कि आपको किसी करियर हासिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपका करियर बनाएंगे। इंडिया में बहुत से कंपनी कंप्यूटर फील्ड में काम कर रही है। केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हम आपको कंप्यूटर और एजुकेशन और पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ सही जानकारी प्रदान करेंगे। ये सब आपका हो सकता है। केवल हमसे संपर्क करना है। JSR Computer System Solutions। Hello and welcome everyone in my YouTube channel Chandni Ma'am Sociology Classes and I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology। क्या आपको पता है आपके मोबाइल में एक टच करने से आपके अकाउंट का सारा पैसा गायब हो सकता है या आपके सोशल नेटवर्किंग साइट को हैक किया जा सकता है। कैसे? चलिए आज देखते हैं। साइबर क्राइम, साइबर अपराध। साइबर अपराध का संबंध जो होता है कंप्यूटर द्वारा होने वाले अपराध को हम साइबर क्राइम कहते हैं। मतलब इंटरनेट के माध्यम से यदि कोई क्राइम हो रहा है तो वो साइबर क्राइम कहलाएगा। बहुत सारे प्रकार होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, वो कहलाते हैं साइबर क्राइम। अब हम ये देख सकते हैं कि सोसाइटी में कितने प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं, कुछ टाइप्स का हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि साइबर आतंकवाद, जिसको साइबर टेररिज्म कहते हैं। क्या होता है ये साइबर आतंकवाद? कि जो टेररिज्म होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो लोगों को इंटरनेट के माध्यम से बहलाते फुसलाते हैं। कहते हैं कि हम तुमको पैसे देंगे, तुम्हारे परिवार को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुमको अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे, ऐसा बोलकर लोगों को बहला फुसला कर या भड़काकर अपनी तरफ कर लेते हैं। ये कहलाता है साइबर क्राइम। दूसरा है क्रेडिट कार्ड चोरी, मतलब क्रेडिट कार्ड थेफ्ट। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसके पासवर्ड को या उस पे जो कोड डला हुआ है उसको कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, उसको हैक करता है। ठीक है। साथ ही आप किसी एटीएम में जा रहे हैं पैसा निकालने के लिए, वहां पे कैमरा लगा हुआ होता है, बावजूद उसके यदि कोई आकर आपके कार्ड को चोरी करने की कोशिश करता है तो इस तरह का किया हुआ कार्य जो है वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तीसरा टाइप है इलेक्ट्रॉनिक बाइलिंग एंड स्टॉकिंग, जिसको इलेक्ट्रॉनिक बदमाशी और पीछा करना कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे हमने कहा कि आपके मोबाइल में बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। ऐसी वेबसाइट में आप अपनी बहुत सारी फोटोज और पिक्चर्स जनरली डाल के रखते हैं। ठीक है। अब इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे और भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो कुछ बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन फोटोज को लेकर उसमें एडिटिंग करते हैं। ठीक है। और कुछ लड़कियों को या कुछ लड़कों को भी उन फोटोज में एडिट करके ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं।
लोग तो मजाक करने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार ये जो ब्लैकमेलिंग करने का प्रोसेस है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग उससे परेशान होकर, उसके हैरेसमेंट से तंग आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इस तरह का, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे इस तरह का कोई कमेंट कर देना जो सामने वाला बर्दाश्त ना कर पाए, तो ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक बाइलिंग या स्टॉकिंग कहलाती है। तो इस तरह का हरकत भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सॉफ्टवेयर चोरी। सॉफ्टवेयर चोरी क्या है? मान लो किसी व्यक्ति ने कोई सॉफ्टवेयर जनरेट किया है, ठीक है, अब उसको कोई और व्यक्ति लेकर उसको अपने नाम से फेमस करने की कोशिश करता है, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसे हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के दौरान हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना जरूरी होता है और उसमें साइटेशन देना होता है कि आपने अपने रिसर्च में यदि कोई चीज कोट किया है तो वो कहाँ से किया है, वो आपको बताना होगा। अगर आप बता रहे हैं तब तो ऑथेंटिक है, वो ठीक है। यदि आप नहीं बताते, किसी और के कोटेशन को आप अपने नाम से पब्लिश करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है पायरेसी रिसर्च में। वैसे ही किसी के सॉफ्टवेयर को यदि आप अपने नाम से पब्लिश कराने की कोशिश करेंगे तो वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। फिर एक प्रकार का टाइप होता है जिसको कहते हैं फिशिंग। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे फिशिंग क्या होता है कि एक आदमी फिशिंग रॉड लेके जाता है और मछलियां पकड़ता है। तो बस उसी तरह से है। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कोई वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं जो आपके काम की है, ठीक है। अब इंटरनेट ऑन करके आप वो वेबसाइट सर्च कर रहे हैं और सर्च करते करते अचानक से कोई पेज खुल जाता है आपके सामने और वो आपसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो आपने तो एक सेफ साइट को लॉगिन करके रखा है, अब उसमें अचानक से आएगा तो आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और फिर वो अपने से तुरंत क्लोज हो जाता है। आपका ध्यान ही नहीं जाता, मतलब आपका ध्यान उस ओर था ही नहीं कि ये क्या अचानक से आ गया है करके, और आप उसमें आईडी पासवर्ड डालेंगे और वापस जो वेबसाइट आप पुराना साइट देख रहे थे वो ओपन हो जाता है। तो जो अचानक से वो बीच में पेज आता है, जैसे मछली को पकड़ने के लिए तार डाला जाता है ना, उसके लिए बस वैसे ही अचानक से आता है। आपने जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डाला, आपकी चीजें सामने वाले तक पहुंच जाती है या आपके अकाउंट का पैसा गायब हो जाता है। ये भी एक तरीका है क्राइम करने का, इसको कहते हैं फिशिंग। नेक्स्ट है हैक करना। हैक करना मतलब आपके अकाउंट को, आपके पासवर्ड को किसी भी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति कहीं दूर बैठकर, जिसकी पहचान भी आपको नहीं है, वो हैक कर लेता है। आपने आजकल बहुत देखा होगा कि फेसबुक आईडी में जनरली लोग मैसेज करते रहते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, यदि आपको रिक्वेस्ट आए तो एक्सेप्ट मत करिएगा। तो लोग मजे करने के लिए इस तरह से दूसरे के अकाउंट को हैक करते हैं और उसको फिर गंदे गंदे मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे या किसी और को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, बस अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो इस तरह का इतना सारा क्राइम है साइबर क्राइम में। अब इसको पढ़ने के तौर पर या याद रखने के तौर पर 3 भागों में बांटा गया है कि साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार हम देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर आधारित प्रलेखों के साथ हेराफेरी। मतलब ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले जो गोपनीय कोड होते हैं या प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर या नेटवर्क होते हैं उसके साथ हेराफेरी करते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो कंप्यूटर आधारित प्रलेखों के साथ हेराफेरी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपके मोबाइल में अधिकतर आप देखेंगे कि एक मैसेज आता है ओटीपी वाला, तो वो आपको संभल के ही बताना है किसी को यदि आपने लॉगिन किया है तो, ठीक है। दूसरा तरीका है साइबर क्राइम करने का, उसका जो प्रकार है वो कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेना। अपने नियंत्रण में लेना मतलब किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेना, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। और हैक करने के बाद आप उसके कंप्यूटर को अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं, ये भी साइबर क्राइम है। और तीसरा प्रकार है अश्लील सामग्रियों का प्रकाशन। मतलब कोई व्यक्ति जानबूझकर ही समाज में ऐसे किसी चीजों को कंप्यूटर के माध्यम से संचारित करने का प्रयास करता है जिसको देखना, सुनना या पढ़ना समाज के लोगों के लिए उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे प्रकार हैं साइबर क्राइम के जो आपको पढ़ना है। अब साइबर क्राइम सोसाइटी में हो रहा है, इसके लिए हमारी प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही है, हमारी शासन क्या कर रही है। तो 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हमारे भारत में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनको ये अधिकार प्रदान किया गया है कि उनकी नजर में यदि ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं जो इस प्रकार के साइबर अपराध से रिलेटेड गतिविधि में एक्टिव हैं, तो उनको बिना सम्मन दिए ही पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक नगर में एक साइबर सेल की भी स्थापना की है, जहां पर यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम हो रहा है तो वह वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। वह सेल केवल साइबर अपराध से संबंधित होगा।
एक रिसर्च में यह पाया गया कि सर्वाधिक साइबर अपराध करने वालों की आयु क्या है, तो 13 से लेकर 26 वर्ष की आयु तक, मतलब जो नवयुवक हैं वे सर्वाधिक साइबर अपराध में संलग्न पाए गए हैं। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? जो नवयुवक हैं उनको ये लगता है कि वो जल्द से जल्द पैसे कमा लेंगे, या पैसे कमाने की लालच के चक्कर में वे साइबर क्राइम करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करते हैं ये लोग? सबसे पहले पोर्नोग्राफी से ही ये लोग साइबर क्राइम करना स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे अन्य प्रकार के अपराधों में भी लग जाते हैं। अब हम देखेंगे कि साइबर क्राइम का यदि वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, तो कैसे होगा? पहला पॉइंट इसमें आता है कि व्यक्ति के विरुद्ध साइबर अपराध, मतलब किसी व्यक्ति को आप ईमेल करते हैं, ठीक है, उसके मेल को हैक करते हैं या उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं या मेंटल हैरेसमेंट करते हैं उसके साथ, किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ, तो वो व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कहलाएगा। दूसरा आता है व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध। यदि आप किसी के अकाउंट को हैक कर लिए, ठीक है, उसके अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन को आप चेक करते हैं और उसके बाद जनरली आप देखेंगे ना कि आपके मोबाइल में अचानक से एक लिंक आता है, उसको आप टच करते हैं और आपके अकाउंट का सारा पैसा गायब हो जाता है। तो ऐसा कोई अपराध जो किसी व्यक्ति की संपत्ति को लेने के लिए किया जाता है, वह व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध अपराध कहलाता है। जनरली आजकल इस टाइप का काम ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा अकाउंट है वो हमारे आधार से लिंक होता है, हमारा आधार जो है हमारे मोबाइल से लिंक होता है और हमारे मोबाइल में बहुत सारे यूपीआई ऐप होते हैं जिसपे हम आए दिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। हम किसी लिंक में टच करेंगे और हमारे अकाउंट का सारा पैसा 1 मिनट में गायब हो जाता है, जो वापस मिलना नामुमकिन जैसा हो जाता है। फिर तीसरा है संगठन के विरुद्ध साइबर अपराध। संगठन के विरुद्ध साइबर अपराध मतलब कोई संस्था है या कोई शासकीय संस्था है, ठीक है, उसके गोपनीय दस्तावेजों की चोरी कर लेते हैं, ठीक है, या किसी संस्था के वेबसाइट को हैक कर लिया गया, तो ये भी साइबर क्राइम कहलाएगा किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध। तो इतना सारा हमने आज देखा है। साइबर क्राइम का अर्थ क्या होता है, साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं, साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन क्या है। मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी चीजें कवर हो गई है। इसके बावजूद यदि आपको साइबर क्राइम क्या है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही साथ आप सबको एक सुझाव भी देना चाहती हूँ कि कभी भी गलती से भी यदि आपसे कोई आपका ओटीपी पूछे तो आप उसको बिल्कुल ना बताएं, किसी भी अननोन लिंक को टच ना करें। जब भी आप कहीं पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं उसको एक बार और जरूर देख लें, एक बार और। साइबर क्राइम के प्रति आप सभी जागरूक रहें, क्योंकि सतर्कता ही आपकी बचाव है। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पे बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए गुड बाय।